अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुताहरीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में नज़राने अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जब सुन्नियों से दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए तो सुन्नियत की पहचान ये है कि वो इश्क के समंदर में गोता लगाने के बाद मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करते हैं। और बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रहमत रिज़वान ने तो पूरी जिंदगी हमें दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाया है, सलातो सलाम पढ़ना सिखाया है। जब बरेली का इमाम पढ़ता है तो अंदाज ये होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, शेर यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे शफात। ये अंदाज हमारा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सलातो सलाम और दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे और तबियात में सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं खुलेंगी तो इंशाअल्लाह ताला की उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर इंशाअल्लाह इसलिए आप थोड़ा गूंज पैदा करें सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा हाथ को उठाएंगे तो या रसूल अल्लाह। आज भी तकलीफ होती है जब कहीं पर हमारे मोहल्ले में मस्जिद में पढ़ा जाता है तो जाहिल लोग होते हैं वो इतराज करते हैं कि यहाँ से पढ़ रहे हो यार, पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, पता नहीं। अरे यार सरकार की शान तो बड़ी आला है। सरकार के गुलामों का हाल ये है कि अगर मस्जिद नबी में मिंबर पर खड़े होकर अपने वक्त का खलीफा सानी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर मिंबर पर खड़े होकर के ऐलान करें और ये नारा लगाए या सारिया अल जबल, हज़रत सारिया उस ऐलान को सुन ले। नारा कहाँ लगा? मस्जिद नबी में। सुना कहाँ गया? मकामे नहावन में। एक रिवायत मैंने सुना कि जब मीरा महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी शहबाज़ लामकानी हैकल सुल्तानी फैज़ रूहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने बगदाद की जामा मस्जिद में कदमी हाज़िरी ला रग़बत कुल्ली वलील्लाह का नारा लगाया बगदाद की जामा मस्जिद में। तो एक तारीख की रिवायत के एतबार से खुरासान की पहाड़ी में गार के अंदर बैठे हुए ग़ियासुद्दीन के बेटे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने उस नारे को सुन लिया। नारा लगा बगदाद में, सुना कहां पर? खुरासान की पहाड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने। लोगों का अकीदा तो यही है, आज जिनके उससे मुबारक में हम आए हुए हैं, जिनका उसका मना रहे हैं, सबका अकीदा है कि अगर हम इनको अपने घर से भी पुकारे तो ये हमारी आवाज को सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? अगर हम यहाँ से बैठ करके शेरे बेशे को याद करें तो यकीनन वो हमारे फरियाद को और हमारी दुआ को, हमारी बात को सुनते हैं। हम यहाँ से बैठ करके बरेली के इमाम को पुकारे तो बरेली का इमाम सुनता है। अगर यहाँ से बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारे तो वो सुनते हैं। हम यहाँ से बैठकर बगदाद के शहंशाह को पुकारे तो वो सुनते हैं। इसलिए कि हम सुन्नियों का अकीदा यही है। पता क्या चला कि मस्जिद नबी में मिंबर पर खड़े होकर के खलीफा सानी नारा लगाए तो मकामे नहावन में होने वाली जंग में हजरत सारिया उस ऐलान को सुने। और जब बगदाद की जामा मस्जिद में सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी नारा लगाए तो खुरासान की पहाड़ी पे गार के अंदर बैठे हुए ग़ियासुद्दीन के बेटे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती उसे सुन ले। ऐसा है कि नहीं? ये हाल किसका है? गुलामों का है। सरकार के गुलामों के गुलाम का हाल है। हमें ये हाल है गुलामों का। जब बगदाद से नारा लगे खुरासान में सुना जाए, मस्जिद नबी में नारा लगे मकामे नहावन में सुन लिया जाए। हमें ये हाल है खिदमतकारों का। सरकार का आलम क्या होगा? सरकार का आलम क्या होगा?
इसलिए तो बरेली के इमाम पुकार उठे, अरे तुम एतराज करते हो सरकार की समात पर, सरकार के सुनने पर, अरे तुम जाहिल हो, तुम्हें पता नहीं सरकार की शान तो ये है हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे हम यहाँ से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। ये शान है हमारे सरकार की। जाहिलों को पता नहीं, लोगों ने एतराज किया, बरेली के इमाम ने कहा अच्छा हमारे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने लाखों सलाम कह दिया है, जबकि किसी युवती से आप जाकर के सवाल करें, अरे यार नॉर्मल अगर एक आदमी एक नॉर्मल मसला है, अगर एक मरतबा 3 तलाक बोल दे, अगर उसे देना नहीं चाहिए, लेकिन अगर 3 तलाक दे दिया तो 3 बोल दिया, नियत कर ली तो 3 पड़ जाती है। हमने लाखों सलाम पढ़ा और नियत कर ली तो लाखों सलाम क्यों नहीं पहुंच जाएगा? पहुंचेगा। ये जाहिलों वाला अकीदा है। जब बरेली के इमाम की समाज से उनके इतराजात टकराए और उन्हें बरेली के इमाम ने सुना कि मुखालिफिन को इतराज है, मुखालिफिन इतराज कर रहे हैं जो मैंने लाखों सलाम लिखा है, प्यारे आका पर लाखों सलाम भेजा है, इससे उनको तकलीफ हो रही है, कुर्बान जाइए बरेली के इमाम पर। कसम खुदा की बरेली का इमाम पुकार उठा, अरे प्यारे आका की शान में गुस्ताखियां करने वालों, लाखों सलाम पर इतराज करने वालों, सुनो सुनो, काबे के बदरूद तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशूद दुहा तुम पे करोड़ों। या रसूल अल्लाह। और ये तो हमारी पहचान कहने वाले शायर नहीं, आप मौलाना शेर याद आ गया, बहुत ही मशहूर ज़माना है, धीरे धीरे नबी का साए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। अब जिसके जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल का साया है, रहमत का साया है, उसकी जिम्मेदारी है वो बोले कि यहाँ भी है वहाँ भी है। कसम खुदा की आपने कह दिया यहाँ भी है, सरकार ने मुस्कुरा के मैदान महशर में कह दिया कि ये हमारे हैं, तो कसम खुदा की काम बन जाए। आपको इतना नहीं बोलना है, नबी का साए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। अच्छा जिसे जिसे यकीन है वही बोलेगा, जिसको ये लगे कि हाँ अल्लाह के रसूल का साया हमें है यहाँ पर और इंशाअल्लाह मैदान महशर में मिलेगा, वही बोले। जिसे अगर ऐसा ना लगे तो उसे बोलने की जरूरत नहीं। और मेरे ख्याल में सारे लोग यहाँ पर पहले सुन्नत वल जमात वाले बैठे बिल्कुल अकीदा मसला है कि नहीं? नबी का साए रहमत, सारे लोग बोलते नबी का साए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। इतना अगर आप बोल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक माहौल बन जाएगा। नबी का साए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, हमें हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे वास्ते जन्नत। बुलंद आवाज से सारे लोग बोलते हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है। आप ही को शेर बोलते हैं, सारे लोग समझ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। और एक अकीदे का शेर सुने, बहुत ही अच्छा शेर, नबी का साए रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है, मदीना देखकर दीवाने सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। और वहाँ पर आतिशे दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है, वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है। वहाँ पर आतिशे दोज़ख, यहाँ अहमद रजा वाले वहाबी के लिए आफत यहाँ भी है वहाँ भी है। हज़रात इकराम, ये शान है अल्लाह के रसूल की, कसम खुदा की शान बड़ी निराली है। अल्लाह के रसूल का साया यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। और हम तो ये कहते हैं सोई किस्मत सुबह तैबा को जगाते जाएंगे, बारिशे अनवारो रहमत में नहाते जाएंगे, सोई किस्मत सुबह तैबा को जगाते जाएंगे, बारिशे अनवारो रहमत में नहाते जाएंगे। अहले सुन्नत अहले सुन्नत अहले सुन्नत देखकर हश्र में सरकार को या रसूल अल्लाह का नारा लगा, अहले सुन्नत देखकर हश्र में सरकार को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अहले सुन्नत देखकर हश्र में सरकार को या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे।
लिखा था, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही हार फिरते हैं। उनकी किस्मत में फिर ना लिख दिया गया, उनके मुकद्दर में फिर ना लिख दिया गया, इसलिए कि उनका मामला ही यही है। जो सरकार के दर से फिर जाता है वो जिंदगी दर बदर अल्लाह देगा। आज भी अल्लाह की वली का उस दिन और अल्हम्दुलिल्लाह दो वलियों के मानने वाले है ना, मानने वाले और वलियों की शान बड़ी निराली है। ये मत सोचें कि हमारे दरमियान नहीं है तो मर करके मिल गए, जैसा कि जागलो वाला। अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदा थे कल भी, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, शान बड़ी निराली है। और यहीं पर आपने भी सुना होगा कि कुछ दिन पहले कर्नाटक में एक वीडियो वायरल हुआ था। एक आस्थाना था सैयद मुश्ताक अली, हाईवे बन रहा था, हाईवे बनने की वजह से उस बाजार को तोड़ा गया, लेकिन जब बाजार को तोड़ा गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। ये तो अहले सुन्नत वल जमात की दलील भी ली ना हमें, क्योंकि हमारा अकीदा यही है कि अल्लाह का वली जिंदा, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। कुछ दिन पहले हुजूर कादिशिया के एक हदीस थे मौलाना सईद बिहार के तस्वीर पर, उनका इंतकाल हो गया कोविड-19 में, कोरोना काल में। कुछ दिन के बाद उनको काम में दिखाया गया, उसके बाद उस जगह को जब खोला गया, बाजार को देखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह उनका जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। अरे हम लोग जिंदा के मानने वाले हैं, यही नहीं, ये है मजिल गांव, करीब में है गुजरात जिला के आगे है मानिकपुर शरीफ, वहां पर एक आस्थाना है सईदी सरकार हाजी हामिद शाह, और उनके विसाल के 200 साल के बाद उनके मजार को खोला गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब शक किया गया, देखने वालों ने देखा, लिखने वालों ने लिखा कि आपका जिस्म भी सलामत और आपका कफन भी सलामत। यहाँ तक कि कुछ नौजवानों को वाहिद शाही की जाने के नाम से सुना लिया और कहा कि रहे किस्मत आपके चेहरे की ज़ियारत करो। बाकायदा आपके कफन को खोला गया, आपको उनके सेवा की ज़ियारत कराई गई, यहाँ तक कि आपके उनके बाल बढ़ गए थे, नाखून बढ़ गए थे, उनको तराशा गया। वो तबर्रुकात आज भी मानिकपुर शरीफ में मौजूद है। पता क्या चला, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। चाहे कर्नाटक हो, चाहे बिहार की तस्वीर हो, चाहे राजे हामिद शाह रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना हो, और यही नहीं, यहाँ से एक इलाका है, थोड़ा सा आगे बढ़िए, उन्नाव, जानते हैं कानपुर में संजय दुर्ग एक तस्वीर उचार दी जाती है, उन्नाव से लगा हुआ एक इलाका है सफीपुर शरीफ। कौन सा इलाका है? सफीपुर शरीफ का। वहाँ पर भी मखदूम के खादिम हैं जिनका जिस्म मुबारक आज भी जमीन के ऊपर रखा हुआ है, जमीन के ऊपर रखा हुआ है। और कुछ साल पहले तक खोल करके भी ज़ियारत कराई जाती थी, अभी भी संदूक रखा हुआ है, जमीन के अंदर दफन नहीं। सालों गुजर गए, जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म भी सलामत, कफन भी सलामत। हमें ये अल्लाह वाले हैं,
इन्हें मुर्दा मत कहो। ये साहिब आस्थाना जिनका उर्से पाक आप मना रहे हो ये भी जिंदा है। कर्नाटक की सरजमीन पर सैयद मुश्ताक अली मजार खोदा गया जिसमें भी सलामत कफन भी सलामत। बिहार की सरजमीन पर मौलाना अयूब साहब जिसमें सलामत कफन भी सलामत। सफीपुर शरीफ की सरजमीन पर मखदूम के खादिम है जिसमें भी सलामत कफन भी सलामत। मानिकपुर शरीफ की सरजमीन पर सैयद राजी हामिद शाह जिसमें भी सलामत कफन भी सलामत। सरकार हुजूर मशहूद मिल्लत जिसमें भी सलामत कफन भी सलामत। हमें जब इनके आस्थाने पर और इनके जिस्म मुबारक पर नजर पड़ी, ये सरकार के गुलामों के गुलाम हैं, ये सरकार नहीं बल्कि सरकार के गुलामों के गुलाम हैं। हमें ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? ये हाल है गुलामों का, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा? इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, अरे यार तुम एतराज करते हो, अल्लाह के वलियों की शान में गुस्ताखियां करते हो। तुम कहते हो इनका मजार बन गया, लेकिन ये तो है ही नहीं, माशअल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए हैं। ये जाहिलों वाला अकीदा है। अहले सुन्नत वल जमात वाला अकीदा तो ये है कि ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कल कयामत तक जिंदा रहेंगे। ये जितनी मिसालें हमने पेश की हैं, उसके अलावा चाहे बरेली के इमाम का आस्थाना हो, चाहे सरकार गरीब नवाज का आस्थाना हो, चाहे सीदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का आस्थाना हो, चाहे करबला में इमाम हुसैन का आस्थाना हो, ये सब जिंदा है और ये सरकार के गुलाम हैं। और गुलामों का हाल ये है, इन सब आस्थाने पर जब एक अल्लाह के वली के गुलाम की नजर पड़ी तो उसने अपने अंदाज में कह दिया, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। सारे लोग मिलकर पढ़े, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला ज़मीं मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अरे यार ये अल्लाह वाले हैं, ये कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज, हाथों को फजाओं में ले रहे हैं कि या रसूल अल्लाह। सारे लोग